गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज आपका ज्योग्राफी की क्लास में स्वागत है। जो आज का हमारा विषय है वो है मानव विकास। मानव विकास किसे कहते हैं? ये 12th क्लास की ज्योग्राफी का 4th लेसन है। उसका फर्स्ट क्वेश्चन है मानव विकास किसे कहते हैं। मानव विकास से पहले हम थोड़ा विकास के बारे में जानेंगे। विकास क्या होता है? विकास होता है किसी चीज़ में वृद्धि होना। किसी चीज़ में वृद्धि होना क्या कहलाता है? विकास। जैसे डेवलपमेंट, मान लो शहर में जाम लगता था, वहाँ पर एक पुल बन गया। पुल बन गया तो क्या हो गया? जाम से मुक्ति मिल गई, तो उसे क्या कहेंगे? विकास। क्या कहेंगे? विकास। तो उसी प्रकार मानव का विकास। मानव विकास किसे कहते हैं? मनुष्य में गुणात्मक परिवर्तन आना। मनुष्य में गुणात्मक परिवर्तन आना मानव विकास कहलाता है। मनुष्य में जो गुणात्मक परिवर्तन है वो किससे आते हैं? शिक्षा, स्वास्थ्य, लंबा जीवन। अगर व्यक्ति का लंबा जीवन है, शिक्षा है, स्वास्थ्य अच्छा है तो उसका विकास है। अगर ये तीनों चीज़ नहीं है तो उस मनुष्य का विकास नहीं हो सकता। तो मानव विकास किसे कहते हैं? मनुष्य में गुणात्मक परिवर्तन होना। गुणात्मक परिवर्तन होना मानव विकास कहलाता है। इसके जो तत्व हैं जिससे मनुष्य में गुणात्मक परिवर्तन आता है वो है शिक्षा, स्वास्थ्य, लंबा जीवन आदि। अब इसके बारे में थोड़ा सा और बताएंगे आपको। एक होता विकास। विकास मैंने बताया था किसी चीज़ में वृद्धि होना, किसी चीज़ में बढ़ोतरी होना क्या कहलाता है? विकास। अब विकास और वृद्धि में क्या अंतर है? विकास तो क्या होता है? एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया जो लगातार होता रहता। आदमी जब पैदा होता है, पैदा होकर जब तक वो मर नहीं जाता, जब तक मनुष्य में जो जो परिवर्तन होते हैं वो उसका विकास कहलाता है। और जो वृद्धि होती है वो एक समय के बाद रुक जाती है। वृद्धि क्या होती है? एक समय के बाद रुक जाती है। अर्थात विकास क्या होता है? मनुष्य में गुणात्मक, जिसमें गुणात्मक परिवर्तन होता है वो विकास कहलाता है। और वृद्धि किसे कहते हैं? जिसमें मात्रात्मक परिवर्तन होता है, मतलब मात्रा में परिवर्तन होता है, जिसको मापा जा सकता है वो क्या कहलाता है? वृद्धि। और जिसको मापा नहीं जा सकता वो क्या कहलाता है? विकास। जो नियंत्रण चलता रहता है, जिसके कारण मनुष्य में लगातार चेंज होते रहते हैं। अब मानव विकास के स्तंभ, मतलब जिस पर मनुष्य का, पूरे मानव का विकास निर्भर करता है, तो मानव विकास के जो स्तंभ हैं वो 4 स्तंभ हैं। कितने स्तंभ हैं? 4, जिस पर मनुष्य का विकास निर्भर करता है। उस 4 स्तंभ में पहला स्तंभ है वो है समता। समता क्या होती है? समता को हम समानता भी कहते हैं। समता को हम क्या कहते हैं? समानता भी कहते हैं। इसमें क्या होता है? समानता के अंतर्गत क्या होता है? सभी व्यक्तियों को समान समझना चाहिए, चाहे वो किसी भी धर्म,
भाषा लिंग का क्यों ना हो, उनके साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करना चाहिए। नहीं करना चाहिए। समानता का अर्थ होता समानता। इसमें मैंने बताया था कि सभी व्यक्तियों को समान समझना चाहिए, चाहे वो किसी भी धर्म, लिंग, जाति, भाषा का क्यों न हो, उनके साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करना चाहिए। अगर हम भेदभाव नहीं करेंगे, सबको समान समझेंगे और सबको एक साथ लेकर चलेंगे तो क्या होगा, विकास होगा। और अगर हम भेदभाव करेंगे, सबको साथ लेकर नहीं चलेंगे तो मानव का विकास नहीं हो सकते। तो फर्स्ट हमारा जो स्तंभ है मानव विकास का वो क्या है, समता। उसके बाद है दूसरा है सतत पोषणीय विकास। सतत पोषणीय विकास क्या होता है, संसाधनों का इस प्रकार प्रयोग करना कि पर्यावरण को भी हानि न पहुंचे और आने वाली पीढ़ियां भी इनका प्रयोग कर सके। हमारा दूसरा स्तंभ है वो क्या है, सतत पोषणीय विकास। सतत पोषणीय विकास क्या होता है, संसाधनों का इस प्रकार प्रयोग करना कि पर्यावरण को भी हानि न पहुंचे और आने वाली पीढ़ियां भी इनका उपयोग कर सके। क्यों जरूरी है ये स्तंभ, क्योंकि जो हमारे संसाधन है वो सीमित है और उनका अगर हम सावधानी पूर्वक प्रयोग नहीं करेंगे, ठीक प्रकार से प्रयोग नहीं करेंगे तो वो समाप्त हो जाएंगे। और अगर समाप्त हो गए तो जो हमारे विकास की, मानव के विकास की गति है वो रुक जाएगी। अर्थात हमें किसको अपनाना चाहिए, सतत पोषणीय विकास को अपनाना चाहिए। उसके बाद हमारा जो थर्ड पॉइंट है वो है उत्पादकता। उत्पादकता का क्या अर्थ होता है, उत्पादकता का अर्थ होता है मनुष्यों में उत्पादन अक्षमताओं का निर्माण करना, अक्षमताओं का निर्माण करना ताकि अधिक से अधिक उत्पादन हो सके, अधिक से अधिक उत्पादन हो सके।
तीसरा पॉइंट था हमारा उत्पादकता। उत्पादक को कैसे बढ़ाया जा सकता है? जब मनुष्यों में उत्पादन अक्षमताओं का निर्माण करके। उत्पादन अक्षमताओं का निर्माण होगा तो क्या होगा? उत्पादन ज़्यादा होगा, और उत्पादन ज़्यादा होगा तो क्या होगा? हमें ज़्यादा आय प्राप्त होगी, और ज़्यादा आय प्राप्त होगी तो क्या होगा? देश का विकास होगा, मानव का विकास होगा। उसके बाद हमारा फोर्थ पॉइंट है, वो है सशक्तिकरण। सशक्तिकरण में क्या होता है? इसमें महिलाओं बच्चों और कमजोर वर्ग के लोगों के लिए अधिक से अधिक शक्ति प्रदान करना या उन्हें आरक्षण देना, ताकि वो अपने आप को कमजोर ना समझे। और उनका भी समान विकास हो सके। हमारा चौथा पॉइंट है सशक्तिकरण। इसमें क्या है? महिला, बच्चे और कमजोर वर्ग के लोगों को अधिक से अधिक शक्ति प्रदान की जाए या उनको आरक्षण प्रदान किया जाए, ताकि वो अपने आप को हीन, कमजोर ना समझे और सभी का समान विकास हो सके। अर्थात मानव विकास के लिए कितने तत्वों की आवश्यकता है? कितने स्तंभ होते हैं जिस पर मानव विकास निर्भर होता है? 4। क्षमता, सतत पोषणीयता, उत्पादकता और सशक्तिकरण। अभी आपने अच्छे से पढ़ लिया है, समझ लिया है। मैं एक बात कहता हूँ, ये क्वेश्चन हर साल HBSC और CBSE दोनों बोर्ड में आता है। इसको अच्छे से तैयार करना है और याद करना। कोई किसी बच्चे को डाउट हो तो अगली क्लास में या कमेंट करके मेरे को इसके बारे में बता सकता है। जिस भी बच्चे का जो डाउट होगा वो कमेंट के माध्यम से उसको सोल्व कर दिया जाएगा।